हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। ब्रांड का नाम है टॉर्क मोटर्स और बाइक का नाम है क्रेटोज आर। ये आप देख सकते हो बाइक की ओवरऑल साइड प्रोफाइल। वाइट कलर में हमें ये बाइक अवेलेबल कराई गई है, जो कि वाइट कलर में काफ़ी अच्छी लग रही है। बाइक की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सिंपल है और इजीली आपका जो माइंड है इस बाइक के डिज़ाइन को एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसे बहुत अलग डिज़ाइन दिया गया। अब बात करते हैं बाइक के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में फुल्ली एलईडी हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। हेडलाइट की डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपने कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी पेट्रोल बाइक्स में देखा ही होगा। अब बात करते हैं बाइक के फ्रंट टायर के बारे में। तो ये आप देख सकते हो बाइक का फ्रंट टायर। टायर की डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो क्रेटोस आर के टायर की डिज़ाइन भी बिल्कुल पेट्रोल बाइक से मिलती जुलती है। तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, साथ ही में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगा। तो फ्रंट में आपको 17 इंच का टायर मिलेगा। अलॉय व्हील का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। 267 का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। साथ ही में आपको यहाँ पे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं क्रेटोस आर में। तो ये आप देख सकते हो बाइक की ओवरऑल डिज़ाइन एक बार फिर से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से बिल्कुल अलग है। इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल पेट्रोल की बाइक से मिलता-जुलता है। तो जिन लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही है तो वो एक बार टॉर्क मोटर्स को देख सकते हैं। कंपनी की ये क्रिएटिविटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फ्रंट में आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और भी कई सारे डिफरेंट कलर आपको इस बाइक में मिल जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हो बाइक का ओवरऑल अलॉय व्हील का डिज़ाइन। बाइक की ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक को एक प्रॉपर स्ट्रीट स्पोर्ट बाइक का डिज़ाइन दिया गया। यहाँ पे आपको क्रेटोस आर लिखा हुआ दिख जाएगा। जब आप इस बाइक को रोड पे लेके निकलेंगे तो एक बार में तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, क्योंकि बाइक का जो डिज़ाइन है वो एक इलेक्ट्रिक बाइक से या स्कूटर से बिल्कुल अलग है। तो जैसे कि पेट्रोल बाइक्स में आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिलता था, वैसे ही क्रेटोस आर में आपको यहाँ पे बाइक की इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो यहाँ पे आपको 4 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी, जो कि रेटेड पावर जनरेट करेगी 4000 वाट का और मैक्सिमम पावर जनरेट करेगी 9000 वाट का। टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 38 एनएम का आपको टॉर्क मिल जाता है। अब बात करते हैं राइडिंग रेंज के बारे में। तो कंपनी के हिसाब से आपको यहाँ पे 180 किलोमीटर की राइडिंग रेंज मिल जाती है। अब बात करते हैं चार्जिंग टाइम के बारे में। तो इस बाइक की जो बैटरी है वो 6 से 7 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। बाइक की जो बैटरी है वो पोर्टेबल बैटरी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे पोर्टेबल चार्जर मिलता है 750 वॉट का। उससे आप आपकी बाइक जो है उसे चार्ज कर सकते हैं। बाइक की जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसे आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इस पोर्शन को अगर और अच्छे से डिज़ाइन देके इसे कवर किया गया होता तो और ज़्यादा बेटर लुक आता। अब ये डिज़ाइन किसी को पसंद आएगा या किसी को नहीं भी पसंद आएगा, ऐसे कोई बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन और ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से इसे कवर किया जा सकता था। टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 100 kmph की टॉप स्पीड मिल जाती है। ये आप देख सकते हो बाइक की सीट। क्रेटोस आर में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलेगी। सीट हाइट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 785 की सीट हाइट मिल जाएगी, जो कि एक नॉर्मल सीट हाइट है। बाइक की जो रियर सीट है उसे आप ओपन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा अंडर सीट स्टोरेज नहीं मिलेगा। सीटिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो बाइक की जो सीट है वो थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन दोनों सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। दो लोग यहाँ पे आराम से बैठ पाएंगे। ये आप देख सकते हो बाइक के रियर ग्रैब रेल। स्पोर्टी डिज़ाइन में आपको बाइक के रियर ग्रैब रेल देखने को मिल जाएंगे। तो अब मैं आ गया हूँ बाइक की रियर प्रोफाइल की तरफ। तो बात करते हैं बाइक की रियर प्रोफाइल के बारे में। तो रियर में भी आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे एलईडी टेल लाइट मिल जाती है, जिसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। बाइक का जो रियर प्रोफाइल है वो भी काफ़ी स्पोर्टी दिखता है। ये आप देखिए, जो स्पोर्ट बाइक में आपको देखने को मिलता है वैसे ही यहाँ पे आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बाइक के रियर टायर के बारे में। इलेक्ट्रिक बाइक होने के बावजूद आपको यहाँ पे अच्छा खासा ब्रॉड रियर टायर मिल जाता है। साथ ही में आपको यहाँ पे अग्गर भी मिल जाता है, जो कि आपको स्पोर्ट्स बाइक में देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे आपको रियर में 17 इंच का टायर मिल जाता है। बाइक में दोनों टायर आपको ट्यूबलेस टायर आएंगे। यहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो रियर में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। इस बाइक में आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, जो कि आजकल आपको हर नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर में या बाइक में देखने को मिलेगा। तो इस बाइक की डिज़ाइन के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस बाइक को प्रॉपर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की ट्राई की गई है। यहाँ पे आपको रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। फिट एंड फिनिश या मटेरियल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिसेंट से थोड़ी ऊंची क्वालिटी के फिट एंड फिनिश देखने को मिल जाएंगे। बाइक के लेफ्ट साइड में आपको सारी गार्ड मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर हो जाता है। यहाँ पे आपको चेन ड्राइव सिस्टम देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको डिसेंट से थोड़ी ऊंची क्वालिटी के फिट एंड फिनिश देखने को मिलेंगे, और उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बाइक में कोई भी एलिमेंट चीप क्वालिटी का देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इस बाइक को राइड करेंगे या इस बाइक को जब भी आप देखेंगे, तो कहीं से भी आपको कोई भी तरह की डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, जो कि आपको दूसरी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक को देख के आई होगी कभी ना कभी। तो यहाँ पे आपको ऐसी वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी। पेट्रोल बाइक्स में आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिलता था, लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक छोटा मोटा स्टोरेज मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना छोटे मोटे सामान इजीली रख पाएंगे। साथ ही में आपको यहाँ पे एक चार्जिंग पॉट मिल जाता है, जिससे आप अपना जो मोबाइल है उसे चार्ज कर सकते हैं और उसे इसी के अंदर रख भी सकते हैं। अब बात करते हैं बाइक के हैंडल बार के बारे में। बाइक का जो हैंडल बार है वो मुझे थोड़ा सा वाइड लगा। तो हैंडल बार के लेफ्ट साइड में आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे, अपर डिपर पास, टर्न इंडिकेटर की कंट्रोल, हॉर्न का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इस बाइक में कई सारे मोड मिल जाएंगे, इको मोड, सिटी मोड, स्पोर्ट मोड। उसके बटन आप देख सकते हैं। तो अब बाइक का जो स्पीडोमीटर है उसे ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करने पे कुछ इस तरीके का लुक आता है। तो क्रेटोस आर में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। साथ ही में आपको यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको टॉर्क मोटर्स लिखा हुआ दिख जाएगा, राइडिंग रेंज कितनी है वो पता चल जाएगा, 2 ट्रिप मीटर मिल जाएंगे, बैटरी परसेंटेज कितना है वो आपको पता चल जाएगा। तो अब कर लेते हैं बाइक को ऑन। तो बाइक ऑन आपको यहाँ से करनी है। तो आप जैसे ही बाइक ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिख जाएगा। साइड स्टैंड अगर लगा हुआ होगा तो बाइक मूव नहीं करेगी। यहाँ से आप बाइक के जो मोड्स हैं उसे चेंज कर सकते हैं। ई दबा के आपको एंटर करना है तो ये इको मोड में आ जाएगा। अब इको मोड में ये बाइक कितनी चलेगी वहाँ पे आपको रेंज दिख जाएगी। तो इको मोड में ये बाइक 95 किलोमीटर चल जाएगी। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला फीचर भी मिल जाता है। स्पोर्ट मोड में आप देख सकते हैं, स्पोर्ट मोड में ये बाइक 86 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले मिलता है। ये अगर कलर डिस्प्ले मिलता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन दिया गया। तो बेटर होता कि आपको यहाँ पे कलरफुल डिस्प्ले मिल जाता, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले मिलता है। लेकिन ये सारी, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर ही देता है। साथ ही में आपको यहाँ पे रिवर्स मोड भी मिल जाता है। तो बाइक के दोनों ब्रेक आपको प्रेस करके रखना है और हज़ार्ड लाइट का जो स्विच है उसे दबा के रखना है। तो रिवर्स मोड जो है बाइक का ऑन हो जाएगा, और वो जो भी मोड में आप होंगे वो बाइक के डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा। तो रिवर्स मोड में अराउंड आपको 5 से 6 किलोमीटर की स्पीड मिलेगी। तो कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको बाइक के डिस्प्ले में। बात करना चाहूँगा मैं बाइक की चाबी के बारे में। तो यहाँ पे आपको कोई भी रिमोट की नहीं मिलती है क्रेटोज आर में। बाकी सारी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक्स हैं वहाँ पे आपको रिमोट की मिल जाती है। क्रेटोज आर में आपको रिमोट की नहीं मिलती है, तो ये एक कमी लगी मुझे। बात कर लेते हैं बाइक के वेट के बारे में। तो बाइक का जो ओवरऑल वेट है वो है 140 केजीज। और अब बात करते हैं कि ये बाइक कितना वेट उठा सकती है। तो अराउंड 150 केजीज के आजू बाजू का वेट ये बाइक इजीली उठा सकती है।
तो आखिर में अब बात कर लेते हैं बाइक के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,88,000 रुपीज़। तो बाइक के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये बाइक दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन दिया गया है इस बाइक को। बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको ईज़िली पसंद आ जाएगा। काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस बाइक में, जैसे कि काफ़ी सारे मोड मिल जाते हैं। इंजन परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिटी और स्पोर्ट मोड में काफ़ी बेटर इंजन परफॉर्मेंस मिल जाएगा। ऐसा आपको ये नहीं फ़ील होगा कि अंडर पावर फ़ील हो रहा है या बहुत ज़्यादा रेस देना पड़ रहा है तब जाके ये बाइक चल रही है। बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होगा आपको सिटी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।